हेलो गाइस, याद है हमने लास्ट सेशन में ये देखा था सॉल्ट को कैसे कैसे कौन से एसिड से कौन से बेस से बन रहा है ये वाले। ठीक है, तो सबसे पहला वाला सोडियम क्लोराइड। बेटा सोडियम क्लोराइड का वैसे नेम क्या है पता है आप लोगों को? कॉमन नेम, कॉमन सॉल्ट। क्या है बेटा उसका नाम? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका बेटा? NaCl होता है। कौन से एसिड से और कौन से बेस बनता है सर? Na प्लस NaOH और Cl माइनस मतलब HCl, इससे बनता है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा सॉल्ट न्यूट्रल रहता है। बेटा देखो, अब ये वैसे बेसिकली हमारे खाने वाने जो हम लोग खाना वाना खाते हैं उसमें हम लोग ऐड करते हैं। आता कहाँ से बेटा? ये सी वाटर से आता है बेटा। सी वाटर में कई अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, उसमें से एक NaCl भी होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट के नाम पे। ठीक है, अब बेटा देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेट में लाते थे, पानी आता था, सूखता था, फिर वो जो सॉल्ट आता था वो लेते थे। बेटा कई बार ना ये इसमें इम्प्योरिटीज भी रहती है, तो इसलिए वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का दिखता है हमारा। ठीक है, तो अगर इम्प्योरिटीज हटा देंगे तो हमारा नॉर्मल सॉल्ट आ जाएगा। अब ये देखो, ये ना पत्थर के फॉर्म में दिखता है अपने को, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, इसको हम माइन कर करके निकालते हैं। ठीक है, माइनिंग करके निकालते हैं, क्योंकि पत्थर जैसा रहता है इसलिए रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। फाइन। अब देखिए जो कॉमन सॉल्ट है ये हमारा रॉ मटेरियल जैसा यूज़ होता है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के इसमें, यहाँ पे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब चीज़ों के बनाने में काम में आता है। ठीक है बेटा देखो प्लीज़, अब आगे का पढ़ाने वाला हूं मैं, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, समझ भी जाएगी पर आपको याद ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। सर तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपको पढ़ने का मौका दे रहा हूँ स्क्रीन पर कुछ तो पढ़िएगा, प्लस सेशन खत्म होते ही नोट्स से एक बार जरूर ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्चुअल में फॉर्म कैसे करते हैं? तो देखो जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, इसको अगर मैंने एक्वस फॉर्मेट में रखा है तो इस चीज़ को बोला जाता है ब्राइन। क्या बोला जाता है बेटा इस चीज़ को? ब्राइन। ठीक है, और अगर ब्राइन में से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ये मेरा NaOH बना के देगा। और भी चीज़ें बनने वाली है बट ये NaOH बना के देगा। तो और क्या क्या चीज़ बनेगी बेटा? Cl2 भी बनेगा और H2 भी बन जाएगा मेरा। ठीक है, देखो ब्राइन क्या है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। अब ब्राइन में से अगर मैं बिजली पास करता हूँ तो मुझे मेरा NaOH बना के देता है, साथ ही साथ में H2 और Cl2 भी बनता है। अब बेटा ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें मैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl या फिर ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ऐसा क्यों? बेटा देखो क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, और एल्कली देखो एक एल्कली सॉल्ट आ रहा है मेरा, उसी कारण से एल्कली आ रहा है, एल्कली सॉल्ट एल्कली आ रहा है, उस कारण से इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। हाइड्रोजन को भाव नहीं मिला इसमें, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, प्लीज अब भी याद करने की कोशिश कीजिए। ब्राइन होता क्या है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें से बिजली पास करता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलता है? NaOH, Cl2 एंड H2। ठीक है, बट इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट उसका क्लोरीन भी है और एक प्रोडक्ट उसका एल्कली है। कौन है एल्कली? NaOH। फेट लिया। चलिए अब देखिए इक्वेशन देखिए बच्चे लोग आप, ये देखिए ये NaCl एक्वस इसमें था तो पानी भी है उसके अंदर, इसमें से बिजली पास किया तो ये बन गया मेरा। चलो ठीक है, अब बेटा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए क्लोरीन गया है मेरा एनोड के पास में, हाइड्रोजन गया है कैथोड पे, और ये NaOH गया है नियर कैथोड। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़ आप इतना मत सोचिए, बस ये याद रख लीजिए। देखो अब इसके लिए आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अपन लोगों ने वो याद है क्या फर्स्ट चैप्टर में किया था? वो वाटर को डिकम्पोजिशन किया था तो H2 प्लस O2 बनाया था, एक एनोड का था एक कैथोड का, तो वॉवल का वॉवल जाता था मैं बोला था। ठीक है, तो ये वॉवल है तो ये एनोड के पास जाता था, ये वॉवल नहीं है तो ये कैथोड का जाता। देखो वॉवल के में वॉवल जाएगा साला, तो वैसा यहाँ पे इसका उल्टा चलेगा। सर क्या? यानी वॉवल तो है नहीं इस चीज़ में, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना रहेगा? सी के पास सी नहीं जाता है। ठीक है, तो Cl2 एनोड का चल जाएगा, H2 कैथोड गैस, और ये NaOH विल गो नियर कैथोड। अब बेटा नो लॉजिक्स फॉर दिस थिंग फॉर यू, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आपको सजेस्ट ये करूँगा, ये इतना पार्ट एक बार आप पॉज करके एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते। अब बेटा आगे तो कई सारी चीज़ें ऐसी जो रटनी पड़ेगी। देखिए हमने ये अब भी पढ़ा, हमारा कॉमन सॉल्ट
ये कॉमन सॉल्ट ऐसे डायग्रामेटिक लिखा हुआ है, कॉमन सॉल्ट, उसके अंदर अगर आपको सोल्यूशन है, बिजली पास किया तो ये 3 प्रोडक्ट बन रहा है मेरे, क्या क्या है सर, H2Cl2 और NaOH बन रहा है। चलो ठीक है सर, आगे क्या, अब बेटा देखो H2 जा रहा था कैथोड पे, ये जा रहा था एनोड पे, और ये जा रहा था नियर कैथोड, ठीक है। अब क्या सर आगे, कुछ भी नहीं बेटा, अब इनके यूजेस देखिए। देख बेटा H2 यूज होता है फ्यूल्स में, हाइड्रोजन फ्यूल करके एक चीज़ होती है, ठीक है, वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन यूज हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है बच्चा, ये मार्गरीन में यूज होता है। बेटा मार्गरीन ना जैसे आपका बटर या चीज स्प्रेड होता है ना, वैसा एक स्प्रेड है, ठीक है। और ये अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है। अमोनिया याद है ना फॉर्मूला आपको, NH3, हाँ, तो वो बनाने के लिए ये H2 का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो हमने 3 यूजेस क्या करेंगे, हाइड्रोजन का देखा फ्यूल्स में यूज होता है, सेकेंड मार्गरीन वो स्प्रेड होता है उसमें यूज होता है, और थर्ड है फ्यूल्स में यूज होता है, बाय ऐसे अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन का यूज कंपेरेटिवली सिंपलर है। तो क्या क्या है ये देखिए, पहले तो वाटर ट्रीटमेंट और स्विमिंग पूल ट्रीटमेंट। स्विमिंग पूल में तो कई बार सुना होगा हमारे आंखों में ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, पर मतलब शायद से क्लोरीन ज़्यादा होगा, वो हो गया। वाटर ट्रीटमेंट बेटा जो हम लोगों के यहाँ पे पानी वानी का जो लगा हुआ रहता है फिल्टर्स, उसमें भी क्लोरीन डालते हैं जर्म्स मर जाए। फिर एक पीवीसी के पाइप सुनोगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो हो गया। फिर CFC सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उस चीज़ में यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट्स जैसा भी यूज होता है बेटा, जो पानी का जैसा बताया मैं आपको, और पेस्टिसाइड्स में भी यूज होता है, ठीक है। देखो इसके अगर आप लोगों को 4 ही याद करो, CFC, PVC, स्विमिंग पूल, वाटर ट्रीटमेंट, और करना ही तो डिसइंफेक्टेंट और क्या कहता अपना पेस्टिसाइड्स, सिंपल है बेटा वाला, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब सर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा इसका आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। बेटा देखिए ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज होता है, ये चीज़ तो आपको कार्बन चैप्टर में आखिरी आखिरी में पता चल जाएगी, तो अभी रट लीजिए, NaOH इज यूज इन सोप्स एंड कहते हैं डिटर्जेंट्स। तो उसके सिवाय क्या, इट इज यूज इन डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। तो ये क्या होता है, क्या टेंशन मत लो, याद रख लो, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बनाने में भी काम में आता है। तो देखिए एक बार ये तीनों का हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं बेटा। H2 कहाँ पे यूज होता है, फ्यूल्स में, मार्गरीन में, और एक और क्या था, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स से। क्लोरीन क्या कहता है, PVC, CFC, डिसइंफेक्टेंट, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, और शायद से एक और क्या था, पेस्टिसाइड। तो ठीक है। NaOH सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में था, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल था, फिर पेपर मेकिंग ऑफ फाइबर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल फाइबर्स में था, ठीक है। अब देखिए बेटा ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है बेटा मेरा, ये देखिए। अब वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो देखिए, ये स्टील के क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है। सर कैसे, वो छोड़ो अगेन। ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कहता है NH4Cl, उसके बनाने में भी इस्तेमाल में आता है। चलो ठीक है। मेडिसिन में भी यूज होता है और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। अब मुझे एक्जैक्टली पता नहीं मेडिसिन में कैसे यूज होता है, तो मुझे इतना पता है बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, तो मे भी अगर प्रॉपर तरीके से HCl रिलीज नहीं हो रहा है तब ये मेडिसिन में कुछ देते होगे, नहीं पता, ठीक है ना। तो बट अगेन आपको बस रटना है, अभी आपको मैंने पहले बताया कि लेस ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड मोर ऑफ मेमोराइजिंग वाला अच्छा सेक्शन है। तो कहाँ कहाँ पे होता है, क्लीनिंग स्टील में यूज होता है, अमोनियम क्लोराइड के प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक्स जो हम लोग चेहरे वगैरह पे कॉस्मेटिक्स लगाते हैं उस पर, और मेडिसिन में भी यूज होता है। चलो ठीक है। चलिए ब्लीच, बेटा ब्लीचिंग पाउडर का सुना है ना बेटा, देखो ये हमारे हाउस होल्ड ब्लीचर में यूज होता है और फैब्रिक के ब्लीचिंग में भी यूज होता है। ये तो बहुत सिंपल सा था। अब सर ये ब्लीच है क्या बेटा, ये NaOH और Cl2 के मिलाने से ब्लीच जो बनता है वो, ठीक है। चलिए ठीक है सर, यूजर्स तो देख रहे। अब बेटा हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर आते हैं। देखिए वो NaOH वाला छोड़िए, अभी वो ब्लीच था, ये ब्लीचिंग पाउडर बता रहा हूँ आप लोगों को। अब बच्चा समझिए, ये वैसे ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स के ऊपर जा नहीं रहे। अगर मान लो हम लोग क्लोरीन गैस को पास करें ड्राई स्लेग लाइन पे CaOH होल्ड वाइज पे, तो हमें मिलता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर मुझे मिलता है। ये जो CaOCl2 है बेटा, ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर है। वैसे इसका फॉर्मूला जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट अपने सिंप्लिसिटी के लिए ये अभी के लिए मान के चलिए। खत्म। आपका रिएक्शन क्या है, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू ड्राई, कहते हैं ड्राई स्लेग लाइन, तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O। अब इसके यूज है देख लीजिए बेटा, क्या करके ब्लीचिंग, ये ब्लीचिंग पाउडर था ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, वुडन पल्प पेपर फैक्ट्रीज के लिए, वॉश क्लोथ लॉन्ड्रीज के इसमें यूज होता है, ठीक है। बेटा देखो ये CaOCl2 है, इसका जो ऑक्सीजन है ना ये ऑक्सीडाइजिंग के काम में आता है, तो इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज।
ठीक है, और साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट के भी काम में आता है। मे बी क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन है, मे बी, मेरे को नहीं पता है पक्का से, क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो वाटर ट्रीटमेंट के भी काम में आ जाएगा। तो देखो अपने को फॉर्मूला पता है CaOCl2, तो ये ऑक्सीजन के कारण क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये क्लोरीन के कारण क्या हो गया बच्चा, ये हो गया डिसइंफेक्टेंट वाटर ट्रीटमेंट। बचा हुआ नाम में क्या, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीच वगैरह करता है। क्या क्या चीज़ों में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है, ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लॉन्ड्रीज वॉन्ड्रीज में यूज़ हो जाता है। देखो इसके यूजेस भी याद करना सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। चलो गाइस प्लीज़ एक बार इसको आप लोग पॉज कीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चा इस चीज़ को। यस, नाउ गाइस मूविंग ऑन टू बेकिंग सोडा। बेटा देखो बेकिंग सोडा का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़, ठीक है। इसको देखो, इसको याद भी कैसे करना है आपको मैं बता दूंगा। तो पहले तो ये क्या है, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, NH3 विल गिव यू NH4Cl प्लस NaHCO3। ये NaHCO3 क्या है बच्चा, मेरा बेकिंग सोडा है। देखो बेटा ये NaCl प्लस H2O, अब भी हमने पढ़ा NaCl इन वाटर को क्या बोलते हैं, ब्राइन। परफेक्ट। अगर मैं ब्राइन में क्या बोलते हैं, वाटर ब्राइन के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास कर रहा हूँ, आप ऐसे भी याद रख सकते हो या नहीं सर हमको इतना शब्द नीचे, तो ब्राइन की जगह वही बोलो, NaCl प्लस H2O में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया पास करोगे तो ये NH4Cl तो बनाएगा ही, साथ ही साथ में आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 भी बना देगा, ठीक है बेटा प्लीज़ याद रखिएगा। और यही अगर NaHCO3 को मैं हीट करता हूँ तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। वैसे बेटा ये NaHCO3 जो लिखा हुआ है इसका एक्चुअल नाम, वैसे भले अपन बेकिंग सोडा बोलते हैं, बट क्या हो जाएगा, सोडियम, और वो क्या है, बाइकार्बोनेट था, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। हीट करने पे NaHCO3 बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, मतलब सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर प्लस ये, ठीक है। ये आप लोगों को क्या हुआ, ये प्रिपरेशन मेथड हो गया आपका। क्या था, ब्राइन में CO2 एंड NH3 डालोगे तो NH4Cl प्लस बेकिंग सोडा NaHCO3 बनेगा। साथ ही साथ अगर NaHCO3 को गलती से हीट करोगे तो Na2CO3 पर H2O पर CO2 मिलता है। और बेटा देखो ये हमारा बहुत कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस है कहाँ पे, किचन विचन में। तो देखिए इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ, पहली बात तो बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है बच्चा, अगर NaHCO3 जो है इसमें कोई भी मैं एडिबल एसिड, जो एडिबल एसिड क्या होता है, जो एसिड मैं खा सकता हूँ, कोई भी एडिबल एसिड डालूंगा तो वहाँ से H प्लस मिलेगा, तो ये रिएक्ट करेगा तो ये CO2 प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, जो CO2 मेरा जो रिलीज हो रहा है, ये CO2 रिलीज हो रहा है तो उसके कारण मेरा केक या कुकीज़ वगैरह जो बनते हैं वो थोड़े फ्लफी बन जाते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग केक वेक बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, एग्जैक्टली वो इसी कारण से आ जाता है। क्यों बेटा, पहले देखो बेकिंग पाउडर डाल जाता है, बेकिंग पाउडर होता है क्या है, बेकिंग सोडा और कोई भी एसिड के मिक्सचर, जो एडिबल एसिड होगी सी उसके मिक्सचर से हमको बनता है बेकिंग पाउडर। अब देखिए ये बेकिंग पाउडर कैसा होगा, ये NaHCO3 वो एडिबल एसिड से H प्लस लेगा और ये सब कुछ देगा हमें। अभी जो CO2 जो है, अब वो केक जो है, अब वो केक में से CO2 निकलना शुरू है तो पूरा फूलना शुरू होगा तो अपने थोड़ा फ्लफी हो जाता है। तो कभी कभी केक बहुत कड़क बन जाता है, तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो उसका रीज़न क्या है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आपने प्रॉपर्ली नहीं डालता, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ये एंट एसिड जैसा यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है। तो जैसे ये खाते हो आप लोग तो आप लोगों को जो एसिडिटी वगैरह का जो होता है उससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और थर्ड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। ऐसा क्यों बेटा, देखो अपन लोगों ने अब भी देखा कि इसमें अगर कोई एसिड डालूंगा मैं, एक सेकेंड ये ऊपर वाली इक्वेशन से देख लीजिए आप लोग एक बार, देखिए अगर मैं कोई एसिड डालूंगा इसके अंदर यानी H प्लस दूंगा तो वो CO2 रिलीज कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है तो आग बुझना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सोडा एसिड, ये सोडा वो था एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। प्रिपरेशन क्या है बच्चा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 विल गिव यू NH4Cl प्लस NaHCO3। इसको हीट करने पे Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। इसके यूजेस क्या क्या है बेटा, पहले तो ये बेकिंग पाउडर के बनाने में काम आता है, वो क्या होता है बेकिंग सोडा प्लस एनी एडिबल एसिड जो माइल्ड हो, बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं, उससे करोगे तो CO2 प्लस H2O प्लस कोई भी सोडियम सॉल्ट हमारा बनता है। ये CO2 जो रिलीज होता है वो केक बिस्किट वगैरह को फ्लफी बनाने के काम में आता है। सेकेंड यूज़ क्या है, ये एंट एसिड जैसा यूज़ होता है, मतलब हमें अगर एसिडिटी वगैरह है तो ये खा सकते हैं। थर्ड क्या, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए एक बार इसको करिए पॉज आप लोग और एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा बेटा, ठीक है, आगे सिंपल सा है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है, बट इसमें हम लोग अब आज जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, किस चीज़ के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा, सॉल्ट वाटर क्रिस्टलाइजेशन में, उसे थोड़ा पढ़ने वाला भी।
देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये डॉट 10H2O क्या है, वो नेक्स्ट अभी ये यहाँ पे जो पार्ट लिखा हुआ है वो समझ देखना है, टेंशन मत लो। देखो ये बनता कैसे है, बहुत सिंपल है, Na2CO3 प्लस 10H2O ये भी Na2CO3 डॉट 10H2। ये सुपर सा रिएक्शन है, बट याद रखना पड़ेगा केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है सर, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन वगैरह क्या है बताओगे, फाइन। अब यूज है, देखो नाम में क्या है, वॉशिंग है, देखो वॉशिंग के पर्पस में यूज आ जाता है। देखो क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस हो गया, चलो ठीक है। जो हार्डनेस वगैरह होती है हमारी वाटर के अंदर, उसको रिमूव करने का काम आ जाता है, ठीक है। बेटा ये बोराक्स के प्रोडक्शन, सोडियम के अलग अलग कंपाउंड्स जैसे कि बोराक्स के प्रोडक्शन में काम आता है, और साथ ही में ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है। यू विल हैव टू मेमोराइज क्या क्या है। पहले देखो डोमेस्टिक क्लीनिंग के इसमें आ जाता है काम में, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस हो गया, फिर बोराक्स से सोडियम कंपाउंड्स बनाने काम में आ जाता है, और एक कहता है ग्लास सोप एंड पेपर वगैरह के इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है। नो वे आउट, आपको रटना पड़ेगा। तो एक बार गाइस पॉज करके इस दूसरे को पढ़ लीजिए। अब गाइस देखिए ये जो नीचे है ना, ये क्वेश्चन आप लोग के एनसीईआरटी में भी है, पूछा जाता है कभी भी कि आप केमिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बिटवीन बेकिंग पाउडर NaHCO3 और बेकिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O में, ठीक है। तो बाय अपन लोग कैसे करेंगे, बाय हीटिंग, सिंपल सा। देखो याद करो, ये NaHCO3 को अगर हीट किया था, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ था, मेरा CO2 रिलीज हुआ था। इसको अगर लाइम वाटर में डालूंगा, लाइम वाटर, तो उसको क्या कर देगा, वो मिल्की कर देगा। और ये चीज़ अगर मैं NaHCO3 डॉट 10H2O को हीट करूँगा ना बेटा, इसको अगर हीट करूँगा तो वो Na2CO3 प्लस 10H2O देगा। इसको मैं लाइम वाटर में डालूंगा तो मिल्कीनेस नहीं आएगा। तो वही है, अगर आपको मैं दो केमिकल्स दे दिया, बोला इसमें से एक है मेरा बेकिंग पाउडर और एक है मेरा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो बताओ कौन क्या है। कुछ इन दोनों को हीट करना, जो भी गैस निकल रही है लाइम वाटर में डालना, जिसमें मिल्कीनेस आ गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आया था उसमें, मतलब कौन सा हो गया, वो हो गया बेकिंग पाउडर। जिसमें नहीं आया मतलब वो क्या था, वॉशिंग सोडा था, ठीक है। चलो ये वाले बॉक्स में पढ़ लीजिए था। ये रिएक्शन जो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, जैसे यहाँ पे एक गलती हुई है यहाँ पे नोट्स में मेरे, ये 3 सब ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए और दूसरे को पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए बेटा आप लोगों को ना मैं फर्स्ट चैप्टर का एक रिएक्शन कराता हूँ। देखो हमें पता है FeSO4 था, उसको हम हीट करते थे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 वगैरह बनता था। बेटा इतना याद करो, मैं आपको कलर चेंज के बारे में बताया था कि देखो पहले FeSO4 जब हीट होता है तो वो ग्रीन, लाइट ग्रीन से व्हाइट कलर में थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के लिए लाइट ग्रीन से व्हाइट में कन्वर्ट होता है। यहीं पे हीटिंग रोक दूं और पानी ऐड वापस से कर दूं तो वापस से अपने लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता था। ऐसा क्यों होता था बेटा, क्योंकि देखो एक्चुअली में जो आपका ग्रीन कलर का था ना, तो FeSO4 डॉट 7H2O था वो। तो ये डॉट 7H2O क्या है बेटा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सर वो क्या है बताऊंगा आगे, रुक जाओ, ठीक है। तो जब मैं इसको हीट अगर कर रहा हूं तो बेसिकली FeSO4 प्लस 7H2O बना था। मतलब क्या था बच्चा, ये था लाइट ग्रीन कलर का जो कन्वर्ट होकर मेरा वाइट कलर में चले गया था। पर अगर यहीं पर रोक दूं हीटिंग और अब वापस से मैं पानी ऐड कर दूं, मतलब देखिए FeSO4 मैं वापस से पानी ऐड कर दूंगा मैं, तो ये FeSO4 डॉट 7H2O बना दिया था। जिसमें बच्चा लोग अब ये देखिए, ये मेरा पहले वाइट कलर का था, ये फिर से ग्रीन कलर का बनना हो जाता है, ठीक है, लाइट ग्रीन का। बट अगर यही चीज़ को अब मैं हीट कर दिया होता तो उसका परमानेंट कलर चेंज हो जाता और Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन गया था। अब इसमें अगर आप पानी वानी ऐड करोगे तो लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा, ऐसा नहीं था। तो बेसिकली आपको एक और चीज़ मैं बता दूं बेटा, अगर आप इसको टच करोगे तो ऐसा नहीं गीला रहेगा, वो नहीं, वो वाटर उस कंपाउंड का पार्ट बन जाता है बेटा, ठीक है ना, उसके साथ हो जाता है। तो बेसिकली ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन था। उसका एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट CuSO4 को ड्राई टेस्ट ट्यूब में लो और उसको हीट करो, ठीक है। हीट करो आपको कुछ कलर चेंज दिखेगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा उसमें आप पानी डाल लो, ठीक है। तो देखो आपने जब उसको पहले ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया होगा तो आपका ब्लूइश कलर का होगा, पहले आपने हीट किया होगा उसे तो वाइट कलर का हुआ होगा, ब्लू से वो गया होगा काय में, वाइट कलर में। और फिर जब हम लोगों ने देखिए हीट करने पाया था और फिर जब हमने वापस वाटर के ड्रॉपलेट ऐड किए होंगे तो वापस से अपने ब्लू कलर में चले गया। ऐसा क्यों, देखिए वापस रिएक्शन। पहले जब ब्लू कलर का आपने कॉपर सल्फेट देखा था ना, उसका फॉर्मूला क्या था, CuSO4 डॉट 5H2O।
तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग क्या बेटा, वो FeSO4 था, वहाँ पे 7H2O था, वहाँ पे 7 वाटर क्रिस्टलाइजेशन लगते हैं, यहाँ CuSO4 है, यहाँ पे 5 लगते हैं। तो ज़्यादा पानी डाल दो तो अबे ऐसा नहीं होता है, जितना चाहिए उतना ही लगता है, ठीक है। तो ये रहता है बेटा मेरे ब्लू कलर का, जब इसको मैं हीट करता हूँ तो CuSO4 प्लस 5H2O बनाता है, जो कि वाइट कलर का रहता है, और फिर वही CuSO4 जो कि मेरा वाइट कलर का था, उसमें मैं वाटर अगर ऐड करता हूँ तो वो CuSO4 डॉट 5H2O बनाता है, जो कि मेरा ब्लू कलर का था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ये बेटा मेरा जो डॉट 5H2O वगैरह लिखा हुआ रहता है, ये सब कुछ क्या है, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो गीला है, ठीक है। अब प्लीज वाटर क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन अच्छे से देखिए बेटा, वो क्या दिया हुआ है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। फिर ये वन फॉर्मूला यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इसमें समझेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले एग्जाम में। देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है। तो मान लीजिए मेरा ये एक कोई सॉल्ट है, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक H2O प्रेजेंट है, 2 H2O प्रेजेंट है, 3 H2O प्रेजेंट है और 4 H2O प्रेजेंट है। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट का कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 4 है, तो इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया 4। तो इसे कैसे लिखूंगा मैं, A डॉट, प्लस नहीं लिखते इसमें, A डॉट 4H2O करके लिखूंगा। फिर डेफिनेशन वही है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। समझा ये चीज। चलो ये इतना सा जो है बेटा, ये एक्टिविटी वगैरह जो दी हुई है अपने को, ये पूरी पूरी ये पॉज करके एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। नाउ गाइस अब हम लोग बहुत ही मस्त से टॉपिक के ऊपर है, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा ये आप लोग जानते भी हो, क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार होगा, पीओपी का काम चल रहा है हमारे घर पे, पीओपी का शॉर्ट फॉर्म होता है। बेटा देखिए जिप्सम करके एक चीज होती है बेटा, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जिप्सम एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बच्चे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। सबसे पहली चीज दिमाग में आती है सर क्या, तो ये हाफ H2O का मतलब क्या हुआ, आधा पानी का मॉलिक्यूल है ना, आधा कटा हुआ पानी का बूंद दिया जाएगा क्या, तो नहीं बेटा। तो फिर कैसे, तो वो उस चीज़ का डेफिनेशन, उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग ना ये डेफिनेशन में। सर क्या, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, देखो अपना जो सॉल्ट था CaSO4, अब ये अकेले को एक नहीं चाहिए, वो बोलता है एक और CaSO4, हम दोनों को मिला के एक वाटर लगेगा। तो देखा जाए तो अगर एक ही सॉल्ट का पूछूंगा मैं तो कितना रहेगा, एक यूनिट सॉल्ट का, उसके बाद आधा ही रहेगा और बचा हुआ आधा इस पे रहेगा। अब मेरे को डेफिनेशन में क्या होता, एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में कितने पानी के बिंदी लगेंगे, दो में एक लग रहा है तो एक में ऑब्वियसली आधा लगेगा, इसीलिए इसका फॉर्मूले को हम ऐसा लिखते हैं हाफ H2O जैसा। समझा, मतलब एक सॉल्ट के ऊपर आधा पानी का मॉलिक्यूल लगा हुआ रहेगा। तो अगर दो सॉल्ट ऑब्वियसली साथ में एग्जिस्ट करेंगे तो वो 2CaSO4.H2O जैसा रहेगा, बट हम वैसा लिखते नहीं क्योंकि हमारा डेफिनेशन रहता है वन फॉर्मूला यूनिट में, ठीक है। अब देखो हम लोग पीओपी कैसे मिलता है, जो जिप्सम रहता है ना उसको 373 केल्विन पे अगर मैं हीट करूंगा तो मुझे मिल जाता है क्या, पीओपी, जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। CaSO4 तो कैल्शियम सल्फेट है सर, वो तो ठीक है, हेमीहाइड्रेट, तो इसकी आधा ही है इसीलिए बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। बेटा देखो आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने का बहुत चांसेस है, पीओपी का फॉर्मूला बताओ या जिप्सम का फॉर्मूला बताओ। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं किसका क्या है, बेटा प्लीज ध्यान रखना। देखो अपन लोग कभी डॉक्टर गए जिनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है या फिर मान लीजिए आपके घर पे काम चल रहा होगा, तो बेटा व्हाइट पाउडरिश फॉर्मेट का जो रहता है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा पानी मिलाते हैं, वो व्हाइट पाउडरिश फॉर्मेट का जो है ना बेटा वो रहता है मेरा पीओपी। वो कहता है बच्चा मेरा पीओपी, उसमें मिलाता हूँ मैं पानी, फिर मैं उसे लगाया तो ब्रश से या जो भी चीज़ से दीवार पे लगाता हूँ, फिर थोड़ा देर सूखने देता हूँ उसे मैं, वो सूख जब जाता है तब बहुत हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, वो होता है बेटा मेरा जिप्सम। तो देखिए ये पीओपी जो व्हाइट पाउडर है, जब पानी ऐड करता है तो ये हार्ड सॉलिड बनता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा मेरा जिप्सम होता है। तो इक्वेशन क्या जाएंगी, पीओपी, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेरा पीओपी का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, CaSO4 डॉट हाफ H2 है, इसमें मुझे पानी मिलाना है तो मेरा CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम बन जाएगा जो हार्ड सब्सटेंस है। सर यहाँ पे पहले से आधा पानी है, यहाँ पे 2 पानी चाहिए, तो देखा जाए तो हम लोग 1.5 वाटर लिखते हैं।
अगेन ऑब्वियसली 1.5 वाटर जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसको बैलेंसिंग वगैरह का इतना दिमाग मत लगाओ, इसको अभी के लिए ऐसे ही याद करना, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा हमारा, हमने सिंपल सा पढ़ा, जिप्सम को अगर 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो हमारा पीओपी वाला मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेटा इसमें अगर हम लोग पानी ऐड करेंगे जो पाउडर है और फिर हम लगाते हैं, तो जब वो पानी सोख लेता है तब वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। तो वो किस काम में आता है बेटा, हमारे कोई भी अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बनाना है अच्छा, तो सीमेंट से बनाना होता नहीं, तो इससे बनाते हैं। तो यूजर्स देखो इसका, अपने जो फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह थे उसके इसमें आ जाता है सपोर्ट करने के लिए, टॉयज वॉइस बनाने के काम में आ जाता है, डेकोरेटिव मटेरियल से काम में आता है, और सर्फेसेस को स्मूथ करने के भी काम में आता है, ठीक है। और बेटा इसमें अगर ये भी पूछ सकते हैं, बताओ ये जो पीओपी का फॉर्मूला में हाफ H2O कैसा आया, तो आपको पहले वाटर क्रिस्टलाइजेशन का एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, सिंस 2 CaSO4 share 1 H2O, hence 1 formula unit of CaSO4 gets half H2O, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या आता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। समझा? चलिए गाइस पॉज कीजिए, इस चीज को पढ़ लीजिए। अब गाइस आप लोगों के नोट्स बनाइए, आखिरी में छोटा सा डिवीजन जैसा बनाया मैंने, जिसमें आपके अलग अलग रिएक्शंस जो है वो है, प्लस ये जो केमिकल्स है उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, यूजेस क्या है, वो सब कुछ चीज़ें, और ये जो आपको मैंने बताया था ये एसिड वैसिड का, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो कहीं देखो अगर आप लोगों को ऑन टिप्स याद रखना है ये चारों के, तो वो दिए हुए, वो H2 Cl2 HCl Na वो सब कुछ जो था सब कुछ, सबका NaOH वगैरह पूरा NaO Cl2 वगैरह वो सब कुछ वहाँ पे हो चुका है अपना पहले, तो वो चीज़ों को भी देख लीजिएगा। प्लस ये जो हमारे सेट्स ऑफ रिएक्शन थे जो एसिड बेसिस में मेजरली हम कवर कर चुके हैं वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थियोरी हमारी वैसे खत्म होती है चैप्टर की, ठीक है। चलिए बाय गाइस।